बैक ऑन माय चैनल कॉमर्स विथ मी। आज इस वीडियो में अपन डबल अकाउंट सिस्टम चैप्टर करेंगे। इससे पहले वाली वीडियोस में मैंने आपको बता दिया डिपार्टमेंटल अकाउंट कैसे डिपार्टमेंटल अकाउंट बनाते हैं। वन शॉट वीडियो में मैंने आपको बता दिया है। यह भी वन शॉट वीडियो होने वाली है, तो ये बहुत यूजफुल और बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। ठीक है, इसमें आपको मैं प्रैक्टिकल, थ्योरी और क्वेश्चन, एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग थ्योरी सब कुछ मैं आपको इस सिंगल वीडियो में बताऊंगी। तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना और यूनिट नंबर 5 का ये चैप्टर कंप्लीट करना। ठीक है, अब डबल अकाउंट सिस्टम, ये डबल अकाउंट सिस्टम एक ऐसा मेथड है जिसमें क्या किया जाता है, पब्लिक यूटिलिटी कंसर्न जो कंपनीज होती है वो क्या करती है, अपने फाइनल अकाउंट को शो करती है। ये एक ऐसा मेथड है जिससे क्या किया जाता है, फाइनल अकाउंट शो किए जाते हैं पब्लिक यूटिलिटी कंसर्न्स के। अभी पब्लिक यूटिलिटी कंसर्न्स क्या होती है, पब्लिक यूटिलिटी कंसर्न वो कंसर्न होती है, वो कंपनीज होती है जो पब्लिक के वेलफेयर के लिए काम करती है। वो पैसों के लिए काम नहीं करती है, वो कभी प्रॉफिट के लिए काम नहीं करती है। वो ऐसी कंपनीज कौन सी होती है, वो होती है गैस सप्लाई वाली कंपनी हुई, जो रेलवे हुआ, वाटर हुआ, वाटर सप्लाई कंपनीज हुई। ये क्या होता है, पब्लिक को वेलफेयर प्रोवाइड करवाती है, इनसे कम अमाउंट चार्ज करती है और अपनी फैसिलिटीज से सर्विस देती है। ठीक है, तो ऐसी कंपनीज क्या करती है, डबल अकाउंट सिस्टम बनाती है। इस मेथड में जैसे आपके पास दो इंस्टीट्यूशंस होती है, एक होती है आपकी कमर्शियल इंस्टीट्यूशंस, एक होती है पब्लिक यूटिलिटी कंसर्न। कमर्शियल इंस्टीट्यूशन वो इंस्टीट्यूशंस होती है जो प्रॉफिट के लिए काम करती है, और पब्लिक यूटिलिटी कंसर्न वो कंसर्न होती है जो पब्लिक के वेलफेयर के लिए काम करती है। ठीक है, तो अब जो कमर्शियल इंस्टीट्यूशन होगी वो प्रॉफिट के लिए काम करेगी, तो वो क्या बनाएगी, वो बनाएगी आपका P&L अकाउंट बनाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएगी कि आपकी कंपनी को कितना प्रॉफिट हुआ और कितना लॉस हुआ, और बैलेंस शीट फिर मैच करती है। बट पब्लिक यूटिलिटी कंसर्न में ऐसा नहीं होता, क्योंकि ये क्या है, प्रॉफिट के लिए काम नहीं कर रही है, तो ये P&L क्यों बनाएगी, ट्रेडिंग क्यों बनाएगी ये, तो ये कौन सा अकाउंट बनाती है, ये बनाती है डबल अकाउंट बनाती है। ये डबल अकाउंट सिस्टम क्या है, ये डबल अकाउंट सिस्टम क्या है, डबल अकाउंट सिस्टम इज ओनली ए मेथड, ये ओनली एक मेथड है ऑफ प्रेजेंटिंग द फाइनल अकाउंट ऑफ पब्लिक यूटिलिटी कंसर्न। पब्लिक यूटिलिटी कंसर्न के फाइनल अकाउंट को प्रेजेंट करने का ये क्या है, एक मेथड है। इसे ही क्या बोलते हैं, डबल अकाउंट सिस्टम बोलता है। सबसे पहले ये जो डबल अकाउंट सिस्टम था कहाँ लागू हुआ था, ये आया था आपका इंग्लैंड से आया था। इंग्लैंड में ये यूज़ में लेते थे पब्लिक यूटिलिटी कंसर्न्स वाले, फिर बाद में क्या हुआ, ये सारी जगह फैल गया, सब कंपनीज इसे यूज़ में लेने लग गई डबल अकाउंट सिस्टम को, क्योंकि इसमें क्या होता है, आप इजीली कोई भी आप समझ सकते हो कि आप कितना, आप पब्लिक से कुछ छुपा नहीं सकते इस वाले में, क्योंकि पब्लिक को सब कुछ शो करना पड़ता है कि पब्लिक को कितना रेवेन्यू हुआ, कितना एक्सपेंडिचर हुआ इनको। ठीक है, इसलिए ये डबल अकाउंट सिस्टम बनाया जाता है। तो अब पब्लिक यूटिलिटी कंसर्न में अपन 4 अकाउंट देखेंगे। पहला है डबल अकाउंट सिस्टम, दूसरा है रेवेन्यू एंड नेट रेवेन्यू अकाउंट सिस्टम, तीसरा है आपका थर्ड है आपका स्टेटमेंट ऑफ रिसीप्ट एंड एक्सपेंडिचर, जिसे अपन कैपिटल अकाउंट भी बोलते हैं, एंड लास्ट है जनरल बैलेंस शीट। इन्हें भी अपन डिटेल में पढ़ेंगे इस वीडियो में, अभी तो इनके नाम देखिए आप। ठीक है, आगे फीचर्स देखते हैं डबल अकाउंट सिस्टम के। अभी मैंने बताया कि ये जो डबल अकाउंट सिस्टम है इसका एम क्या नहीं है, इसका एम प्रॉफिट कमाना नहीं है। तो प्रॉफिट अर्निंग इज नॉट द एम ऑफ दिस कंसर्न। द फिक्स असेट्स आर ऑलवेज शोन एट कॉस्ट प्राइस। देखो, जो फिक्स असेट्स होती है इसमें हमेशा कॉस्ट प्राइस पे ही शो किया जाता है, इसमें कोई सेलिंग प्राइस, कोई एडिशनल मार्जिन नहीं जोड़ा जाता है। तो जो भी बुक्स में अपन एंट्री करेंगे वो एट कॉस्ट प्राइस पे होगा। थर्ड पॉइंट है आपका बैलेंस शीट प्रिपेयर्ड बाय कमर्शियल कंसर्न हैज बीन डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। देखो, जो कमर्शियल इंस्टीट्यूशंस होती है, जो प्रॉफिट के लिए काम करती है, वो इंस्टीट्यूशंस वो क्या करती है, P&L बनाती है, बैलेंस शीट बनाती है। बट जो डबल अकाउंट सिस्टम है वो क्या बनाती है, इसमें 4 अकाउंट बनाती है। वो होती है डबल अकाउंट सिस्टम में कौन से बनाती है, 4 अकाउंट बनाती है। पहला बनाती है रेवेन्यू अकाउंट, दूसरा बनाती है नेट रेवेन्यू अकाउंट, तीसरा बनाती है रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर, एंड फोर्थ बनाती है बैलेंस शीट। ये भी क्या है, इसका एक फीचर है। फोर्थ है आपका कैपिटल रिजर्व। कैपिटल
रिजर्व भी आते हैं इसमें, जैसे सिक्योरिटी प्रीमियम हुआ, कैपिटल रिडम्पशन हुआ, जिसे किस में शो किया जाता है, आपका कैपिटल अकाउंट में शो किया जाता है। फिफ्थ पॉइंट देखते हैं लॉन्ग टर्म लोन एंड डिबेंचर्स। लॉन्ग टर्म लोन्स एंड डिबेंचर्स किस में शो किया जाता है, आपका कैपिटल अकाउंट में शो किया जाता है। एंड देयर इंटरेस्ट, जो इनके ऊपर जो इंटरेस्ट होता है उसे कहाँ शो किया जाता है, डेबिट साइड शो किया जाता है नेट रेवेन्यू अकाउंट में। ये जो मैं आपको ये पॉइंट्स बता रही हूँ अभी आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा, बट जब अपन क्वेश्चन करेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि लॉन्ग टर्म लोन है जो आपको कहाँ शो करना है, आपको नेट रेवेन्यू अकाउंट में डेबिट साइड शो करना है, बस आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। अब इसके कुछ एडवांटेजेस है कि अपन डबल अकाउंट सिस्टम बनाते हैं, इससे क्या होगा, आपका क्या वेलफेयर होगा। पहला होगा आपका मैनेजर एबिलिटी ऑफ द कंसर्न कैन बी इजीली नोन। अपन को ये पता होगा कि जो मैनेजरियल की एबिलिटी है वो इजीली अपन समझ सकते हैं, उनके सिस्टम को इजीली समझ सकते हैं। ये बहुत सिंपल तरीके से आप ये पता कर सकते हो कि आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कौन कौन से है बिजनेस के, ठीक है। इसमें आप ये भी पता कर सकते हो कि रेवेन्यू कितना हुआ, एक्सपेंडिचर कितना हुआ, तो इजी टू अंडरस्टैंड। सेकंड है प्रोवाइडिंग सर्विस ऑन रीजनेबल कॉस्ट। कम से कम कॉस्ट में ये हमेशा ये ट्राई करते हैं कि आपको सर्विस प्रोवाइड की जाए। जैसे आपके पास क्या है, गैस सप्लाई, तो गैस सप्लाई क्या करेगा कि आपको कम कॉस्ट में क्या किया जाए, गैस सप्लाई किया जाए। इलेक्ट्रिसिटी कम कॉस्ट में आपको दी जाए, वाटर आपको दी जाए, जिससे आप सर्विस पूरी ले सको उनकी। यूटिलाइज फॉर वर्किंग कैपिटल के लिए यूटिलाइज किया जाता है इसे। प्रॉफिट कैन बी यूटिलाइज ओनली फॉर द परचेज ऑफ फिक्स एसेट। और डबल अकाउंट सिस्टम का एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इसमें जो प्रॉफिट होता है उस प्रॉफिट को कहाँ लगाया जाता है, ये लगाया जाता है आपका परचेज ऑफ फिक्स असेट्स एंड इट्स मेंटेनेंस। मतलब उन्हें फिक्स असेट्स को परचेज करने के लिए उस प्रॉफिट को लगाया जाता है और उसके मेंटेनेंस के लिए उस प्रॉफिट को काम में लिया जाता है। लास्ट है, फिफ्थ है डेप्रिसिएशन फंड। डेप्रिसिएशन फंड भी क्या किया जाता है, क्रिएट किया जाता है। आपको सिंगल अकाउंट सिस्टम और डबल अकाउंट सिस्टम में डिफरेंस पता होना चाहिए। अब ये थ्योरी पार्ट है, थोड़ा लेंथी हो जाएगा पर आपको बोरिंग भी लगेगा, पर आपको एक थ्योरी इस चैप्टर में से आएगा ही, तो प्लीज़ थ्योरी भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितना आपका प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं सिंगल अकाउंट सिस्टम। सिंगल अकाउंट सिस्टम और डबल अकाउंट सिस्टम में डिफरेंस क्या है। पहला है सिस्टम इज अडॉप्टेड बाय जनरल कमर्शियल इंस्टीट्यूशंस। ये जो सिंगल अकाउंट सिस्टम है वो कौन यूज़ में लेता है, जो कंपनीज प्रॉफिट के लिए काम करती है। कमर्शियल इंस्टीट्यूशंस क्या करती है, इस सिस्टम को अडॉप्ट करती है। बल्कि जो डबल अकाउंट सिस्टम है वो कौन अडॉप्ट करता है, पब्लिक यूटिलिटी कंसर्न्स यूज़ में लेती है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, गैस सप्लाई, ठीक है। ये वाली कंपनीज कौन सा यूज में लेती है अकाउंट, डबल अकाउंट सिस्टम यूज में लेती है। सेकंड है दिस सिस्टम वाज ओरिएंटेड इन इटली। जो सिंगल अकाउंट सिस्टम है वो किसने कहाँ ओरिएंटेड हुआ था, ये इटली में हुआ था और ये कहाँ हुआ था, इंग्लैंड में हुआ था। थर्ड है आपका इन दिस सिस्टम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड। इसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है कि आपको पता चल सके कि कितना प्रॉफिट हुआ है और कितना लॉस हुआ है। बट जो डबल अकाउंट सिस्टम है उसमें क्या किया जाता है, रेवेन्यू अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है, इससे आपको पता चल सके कितना रेवेन्यू हुआ है, ठीक है। इसमें प्रॉफिट एंड लॉस नहीं देखा जाता। फोर्थ है इन दिस सिस्टम प्रॉफिट इज एप्रोप्रिएट इन P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसमें क्या होता है, जो प्रॉफिट होता है उसको क्या किया जाता है, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में एप्रोप्रिएट किया जाता है। बट इन दिस सिस्टम डबल अकाउंट सिस्टम में क्या किया जाता है, नेट रेवेन्यू अकाउंट में एप्रोप्रिएट किया जाता है। ये ओनली थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद करना है, इतना आपको प्रेशर नहीं देना है। तो अब फिफ्थ पॉइंट देखते हैं इन दिस सिस्टम असेट्स आर जनरली शोन एट दियर डेप्रिशिएटेड वैल्यू। अब देखो जो सिंगल अकाउंट सिस्टम में आपने देखा होगा डेप्रिशिएशन लगाया आपने असेट्स पे और लास्ट में फिर क्या कर देते हो, लेस डेप्रिशिएशन कर देते हो, इसमें ऐसा किया जाता है। बट जो डबल अकाउंट सिस्टम होता है उसमें डेप्रिशिएशन लेस नहीं किया जाता है, उसे ओरिजिनल प्राइस पे दिखाया जाता है। 7th पॉइंट है आपका in this system income tax, depreciation due, transfer fees and other non operating income are shown in P&L account। ये जो बाकी के डेप्रिशिएशन अकाउंट होता है, डेप्रिशिएशन हुआ, इनकम टैक्स हुआ, ये कहाँ शो होते हैं आपके सिंगल अकाउंट सिस्टम में, P&L अकाउंट में शो होते हैं, बल्कि यहाँ नेट रेवेन्यू अकाउंट में शो होते हैं। तो आपको ओनली 4 या 5 पॉइंट आपको याद करना है। कुछ प्रैक्टिकल पार्ट आ चुके हैं जिसमें आपको मैं 2 मेथड्स बताऊंगी। पहला मेथड्स है आपके मेथड्स ऑफ डबल अकाउंट सिस्टम। 2 मेथड्स है, पहला है फाइनल अकाउंट अंडर डबल अकाउंट सिस्टम, दूसरा है रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स असेट्स अंडर डबल अकाउंट सिस्टम, ठीक है। आज अपन फर्स्ट वाला करेंगे,
ठीक है। और आपको इस वीडियो में ये वाला भी मैं आपको बता दूंगी, पहले अपन ये करेंगे, ठीक है, जिसमें आपको रेवेन्यू अकाउंट बनाना होगा, नेट रेवेन्यू अकाउंट बनाना होगा, कैपिटल अकाउंट बनाना होगा, जनरल बैलेंस शीट बनानी होगी, ठीक है। अब अपन मैं इनके फॉर्मेट बता देती हूँ कि रेवेन्यू अकाउंट में क्या क्या आते हैं, नेट रेवेन्यू अकाउंट में क्या आता है और कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट में क्या आते हैं। ऑल द रेवेन्यू अकाउंट का पहला पॉइंट है ऑल द आइटम ऑफ इनकम एक्सपेंडिचर इंकर्ड इन रनिंग द बिजनेस, कि ऐसे एक्सपेंसेस जो आपका बिजनेस चल रहा है उस वक्त हो रहे हैं, वो एक्सपेंसेस, ऐसे एक्सपेंसेस कहाँ शो होंगे, आपके रेवेन्यू अकाउंट में शो होंगे, ठीक है। अब आप इसका मैं फॉर्मेट बताऊंगी। अगर क्रेडिट बैलेंस आता है तो सरप्लस बोलते हैं, जिससे डेबिट बैलेंस आता है तो डेफिसिट बोलते हैं, ठीक है। जैसे अपन सरप्लस आता है प्रॉफिट एंड लॉस में, अगर डेबिट साइड कम होता है तो क्या होता है, वो प्रॉफिट होता है, क्रेडिट साइड कम होता है तो वो क्या होता है, वो लॉस होता है। तो इसी तरीके से जो सरप्लस है वो प्रॉफिट मानो आप, और जो डेफिसिट है उसे लॉस मानो, ठीक है। अब इसका मैं आपको अकाउंट दिखाती हूँ, यहाँ जो आपकी बुक में है, ये अकाउंट है इस रेवेन्यू अकाउंट का, ठीक है। आपको ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस इतना याद करना है कि ऐसे एक्सपेंसेस जो बिजनेस रन हो रहा है उस वक्त हो रहा है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बोलते हैं उन्हें, ठीक है। देखो, कॉस्ट ऑफ जनरेशन, कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ये किस टाइप के हैं, जैसे आप वाटर का कर रहे हो, ठीक है, आपकी कंपनी है वाटर की, तो आपका वाटर की कंपनी के वक्त क्या होगा, कॉस्ट ऑफ जनरेशन, जहाँ फ्यूल लगा आपका, ऑयल लगा, वेस्टेज हुआ आपका, सैलरी लगी इंजीनियर्स की, ठीक है। अब दूसरा कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, सैलरी दी आपने, वेजेस दिए आपने, ऐसे एक्सपेंसेस जो आपके बिजनेस में रनिंग होते वक्त हो रहे हैं, वो सारे एक्सपेंसेस आपके रेवेन्यू अकाउंट में आएंगे। वो सारे आप एक बार देख लीजिए, कॉस्ट ऑफ जनरेशन, कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, पब्लिक लैंड्स, रेंट एंड टैक्सेस, मैनेजमेंट एक्सपेंसेस, लो चार्जेस, स्पेशल चार्जेस, ठीक है। और बाई साइड आपके सारे क्या आ जाएंगे, आपके सेल ऑफ, जो आपने इनकम कमाई है, बाय सेल ऑफ एनर्जी ऑफ लाइट, सेल जितना भी आपने सेल किया है उससे जो पैसा कमाया है या प्रॉफिट कमाया है, ऐसे प्रॉफिट के लिए काम नहीं करते, पर जो प्रॉफिट होता है वो फिक्स असेट्स में लगाया जाता है, ठीक है। और ये वाले सारे, ये कौन सा हो गया, आपका रेवेन्यू अकाउंट हो गया। सेकंड अकाउंट है आपका नेट रेवेन्यू अकाउंट। नेट रेवेन्यू अकाउंट कब बनाया जाता है, जब आप रेवेन्यू अकाउंट बना लेते हो उसके बाद इसका जो बैलेंस होता है वो आपका नेट रेवेन्यू अकाउंट में आता है, ठीक है। और डेबिट साइड आपके क्या शो होंगे, ऐसे एक्सपेंसेस जो आपके बिजनेस रन होते वक्त नहीं हो रहे। रेवेन्यू में क्या किया था, जो ऐसे एक्सपेंसेस जो बिजनेस रन करते वक्त हो रहे थे, बट नेट रेवेन्यू अकाउंट में कौन से होंगे, एक्सपेंसेस नॉट रिलेटिंग टू रनिंग ऑफ बिजनेस। वो कौन से एक्सपेंसेस होते हैं, वो एक्सपेंसेस होते हैं आपके इंटरेस्ट, लोन, डिबेंचर, प्रोविजंस, डेप्रिशिएशंस, ऐसे एक्सपेंसेस होंगे वो आपके नेट रेवेन्यू अकाउंट में शो होंगे। तो आपको 4 पॉइंट आपको याद रखना है, लोन, डिबेंचर, डेप्रिशिएशन एंड प्रोविजन, 4 पॉइंट याद रखनी है। ये 4 पॉइंट जहाँ भी आपको लोन दिखाई दे आपको नेट रेवेन्यू अकाउंट में डेबिट साइड लिखना है, ठीक है। डेप्रिशिएशन मिले आपको डेबिट साइड लिखना है, ठीक है। अब क्रेडिट साइड क्या आएगा, आप ये देखिए, क्रेडिट साइड आएगा अगर आपके क्या होता है, ये जो आपका बैलेंस है, ये टू बैलेंस ऑफ लॉस ब्रॉट फॉरवर्ड फ्रॉम लास्ट ईयर, ये आपको क्वेश्चन में गिवन होगा और ये भी आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। इन दोनों में से कोई एक गिवन होगा। अगर डेबिट गिवन होगा तो इस साइड लिखेंगे, क्रेडिट गिवन होगा तो इस साइड लिखेंगे, ठीक है। अब जो रेवेन्यू अकाउंट से जो बैलेंस आता है, ठीक है, वो इस साइड लिखेंगे और इस साइड लिखेंगे। इसका मतलब लॉस होता है तो इस साइड लिखेंगे, प्रॉफिट होता है तो इस साइड लिखेंगे, मतलब सरप्लस होता है तो, ठीक है। अब लोन, प्रोविजन, इंटरेस्ट, ये आपको याद रखना है। 4 पॉइंट बोले थे ना, वो आपको याद रखना है। आगे देखिए, बाय इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी एंड इन्वेस्टमेंट, इससे जो इनकम होगी वो आपको इस साइड लिखनी है और इस साइड और कुछ नहीं आएगा। सिंपल है। यहाँ बैलेंस आएगा तो टू बैलेंस ऑफ प्रॉफिट CF से आ जाएगा। बाय बैलेंस ऑफ लॉस होता है तो यह मतलब अपन जो बैलेंस करते हैं ना, यहाँ किस साइड कम पड़ रहा है तो अपन यहाँ प्रॉफिट के नाम से आ जाएगा, इस साइड कम पड़ता है तो यहाँ लॉस के नाम से आ जाएगा। समझ में आ गया। अब इसका ओरिजिनल देखिए जो आपकी बुक में है, जो आपको याद नहीं होने वाला, ठीक है। फिर भी मैं आपको दिखा देती हूँ, ये है, इतने सारे हैं तो आपको इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको जो मैंने यहाँ बताया है, एक तो ये याद रखिए, इसमें 4 पॉइंट क्या रख लिए, लोन, डिबेंचर,
प्रोविजंस एंड डेप्रिसिएशन। 4 पॉइंट यहाँ याद रखिए, यहाँ याद रखिए बाय इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी एंड इन्वेस्टमेंट, और यहाँ ये 2 पॉइंट आपको याद रखना ही है कि अगर लॉस होता है तो इस साइड और प्रॉफिट होता है तो इस साइड। देखो आगे लिखा रहेगा मैंने गिवन इन क्वेश्चन, क्वेश्चन में गिवन होगा ये दोनों को क्वेश्चन में गिवन होंगे, और ये वाले कौन से हैं जो रेवेन्यू अकाउंट से क्या हुआ है, ट्रांसफर हुआ है, वो है। आपको समझ में आ गया नेट रेवेन्यू अकाउंट। अपन प्रैक्टिकल करेंगे तब आपको इजीली समझ में आएगा। अब थर्ड आपका देखते हैं ऑफ रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर ऑन कैपिटल अकाउंट। ठीक है, इसमें कौन से आएंगे, इसमें सारे नॉन करंट असेट्स और नॉन करंट लाइबिलिटीज आएगी। देखो असेट्स कौन सी होती है, 2 टाइप की होती है, करंट असेट्स, नॉन करंट असेट्स। लाइबिलिटी कौन सी टाइप की होती है, 2 तरह की होती है, करंट लाइबिलिटी, नॉन करंट लाइबिलिटी। ठीक है, जो भी नॉन करंट असेट्स और नॉन करंट लाइबिलिटी है वो आपके कैपिटल अकाउंट में जाएंगे, जो भी करंट असेट्स और करंट लाइबिलिटी है वो आपकी जनरल बैलेंस शीट में शो होंगे। तो इस फॉर्मेट को भी आपको याद करने की जरूरत नहीं है। जो भी नॉन करंट लाइबिलिटी और नॉन करंट असेट्स है वो आपको रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आ जाएंगे, इसे अपन कैपिटल अकाउंट भी बोलते हैं। ठीक है, और जो भी करंट असेट्स और करंट लाइबिलिटी है वो आपके जनरल बैलेंस शीट में आ जाएंगे। फिर भी अपन आप रीड कर लेते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन द लेफ्ट साइड। जो भी एक्सपेंडिचर होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर, यहाँ क्या हो रहा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। जो भी कैपिटल के लिए जो एक्सपेंसेस करते हैं, जो एक्सपेंसेस है वो आपके डेबिट साइड शो होंगे, मतलब लेफ्ट साइड शो होंगे। एंड जो भी कैपिटल रिसिप्ट है, जो भी इनकम है वो आपके राइट साइड शो होगी। ठीक है, तो डेबिट साइड कौन कौन से आएंगे, वहाँ आएंगे इंटेंजिबल असेट्स आएगी, फिक्टिशियस असेट्स आएगी और फिक्स असेट्स आएगी आपकी। ये कौन से होते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। इसी तरीके से रिसिप्ट साइड कौन कौन से आएंगे, आपकी शेयर कैपिटल होगी, चाहे वो प्रेफरेंस शेयर हो या इक्विटी शेयर हो, कैपिटल रिजर्व हुआ या लोन हुआ, वो आपके इस साइड आएंगे। तो ये आपका एक फॉर्मेट है। ये सारे इंटेंजिबल असेट्स होते हैं, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, प्रमोशन एक्सपेंसेस, कॉस्ट ऑफ लाइसेंस एंड अदर एक्सपेंसेस, ये सारे इंटेंजिबल असेट्स होती है। इसलिए ये एक्सपेंडिचर कौन से है, आपके नॉन करंट असेट्स है, तो आपको ये डेबिट साइड शो हुआ है। अब फिक्स असेट्स हुई, वो भी आपको एक्सपेंडिचर साइड शो करना है। एंड नॉन करंट लाइबिलिटीज ही आपके रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आते हैं। ठीक है, अब इस साइड क्या आता है, रिसिप्ट साइड आता है आपका जो जितने भी शेयर कैपिटल है, जैसे वो इक्विटी हो, प्रेफरेंस शेयर हो, कैपिटल रिजर्व हुए, फॉरफिटेड शेयर, सिक्योरिटी प्रीमियम, लोन जैसे डिबेंचर, एडवांसेस, सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड लोन। ठीक है, और इसमें देखो आपको एक डाउट आना चाहिए कि मैम आपने बताया था कि नेट रेवेन्यू अकाउंट में भी डिबेंचर आता है, लोन आता है, बट इसमें आपको क्या होगा, आपको 2 डेटा गिवन होंगी। इसमें एक तो प्रीवियस ईयर का डेटा गिवन होगा, एक ड्यूरिंग द ईयर का डेटा गिवन होगा। तो इससे आपको एक आइडेंटिफाई भी करना है कि ये किससे रिलेटेड है। आपको 2 ईयर का डेटा गिवन है, ऑफकोर्स वो किस में जाएगा, आपका रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर में आ जाएगा। ठीक है, प्रीवियस ईयर का डेटा यहाँ आएगा, करंट ईयर का डेटा यहाँ आएगा, फिर इनका टोटल वाले में आएगा। समझ में आ गया, रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अब लास्ट अकाउंट है आपका जनरल बैलेंस शीट। 3 अकाउंट बनाने आपके करंट असेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज आएगी। ठीक है, अब उसमें भी क्या क्या आएगा वो देखिए, फ्लोटिंग असेट्स आएंगे, इन्वेस्टमेंट आएगा, डेबिट बैलेंस आएगा नेट रेवेन्यू अकाउंट का। ठीक है, और लिक्विड लाइबिलिटीज आएगी, रेवेन्यू रिजर्व आएंगी, प्रोविजंस आएगी, क्रेडिट बैलेंस अगर है नेट रेवेन्यू का तो वो क्रेडिट साइड आएगा। ठीक है, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेप्रिसिएशन फंड मैंने बोला था ना बनाना इंपॉर्टेंट है, वो भी आएगा आपका यहाँ। अब इसका फॉर्मेट देखिए, लाइबिलिटी साइड और असेट साइड, जैसे अपन सिंपल बैलेंस शीट बनाते हैं ना वैसे ही है। जैसे क्रेडिटर्स होते हैं, बिल्स पेबल्स होते हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट होते हैं, वो सारे इस साइड आएंगे। और सारे वो कैश होता है, बैंक होता है, डेटर्स होते हैं, वो सारे असेट साइड आएंगे। अब इसमें 2-3 पॉइंट आपको याद रखना है कि आपका नेट रेवेन्यू अकाउंट में बैलेंस है तो आपको लाइबिलिटी साइड लिखना है, डेप्रिसिएशन फंड है लाइबिलिटी साइड लिखना है, करंट लाइबिलिटी हुई और प्रोविजंस हुए वो आपको यहाँ लिखने हैं, क्योंकि इसमें क्या आएंगे, ओनली करंट लाइबिलिटी और करंट असेट्स आएंगे। इससे पहले वाले में नॉन करंट असेट्स और नॉन करंट लाइबिलिटी आएगी, तो करंट लाइबिलिटी और यहाँ करंट असेट्स वाले, सन्डी डेटर्स, क्रेडिटर्स और बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट। ये जो आपने अभी ये अकाउंट बनाया था ना, इसमें जो बैलेंस आएगा ना वो बैलेंस भी आपको यहाँ शो करना है। ठीक है, अगर रिसिप्ट इस साइड इज मोर, अगर यहाँ बैलेंस ज़्यादा है, ठीक है, यहाँ बैलेंस ज़्यादा है तो आपको यहाँ शो करना है, और यहाँ बैलेंस कम है तो आपको यहाँ शो करना है। रिसिप्ट कम है तो यहाँ
और रिसिप्ट ज़्यादा है तो यहाँ शो करना है। कैश हुआ, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, डेटर से सारे क्या है, करंट असेट्स है, जो आपको असेट्स है शो करना है। अब अपन क्वेश्चन करेंगे डबल अकाउंट सिस्टम, इसका इलस्ट्रेशन नंबर फर्स्ट देखते हैं अपन। द फॉलोइंग आर द बैलेंस ऑन 31 मार्च 2017। तो 2017 का आपको बैलेंस गिवन है। कौन सी बुक से ही है? इन द बुक्स ऑफ बिसलपुर वाटर सप्लाई। अब देखो नाम से पता चल रहा है ना, ये पब्लिक यूटिलिटी कंसर्न है, पब्लिक के वेलफेयर के लिए हो रहा है, क्योंकि क्या है, वाटर सप्लाई, पानी सप्लाई हो रहा है, बिसलपुर वाटर सप्लाई कंपनी लिमिटेड। इसके आपको क्या है, डेटा गिवन है। आपको क्या क्या गिवन है? लैंड गिवन है कि आपको 31 मार्च 2017 को डेबिट बैलेंस था, आपको ड्यूरिंग द 2017 और 18। अब देखो यहाँ क्या है, दो डेटा गिवन है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये किस में जाएगा, आपका कैपिटल अकाउंट में जाएगा, थर्ड वाले अकाउंट में, क्योंकि आपको क्या है, आपको प्रीवियस ईयर गिवन है और आपको करंट ईयर गिवन है। इसी तरीके आपको मशीनरी में प्रीवियस ईयर गिवन है, करंट ईयर गिवन है, तो ये भी किस में जाएगा, कैपिटल अकाउंट में जाएगा। मेंस का भी आपको क्या गिवन है, प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, तो ये भी आपका कैपिटल अकाउंट में जाएगा। इक्विटी शेयर कैपिटल किस में जाएगा, ये भी कैपिटल अकाउंट में जाएगा। किस साइड, क्रेडिट साइड। आपने अभी फॉर्मेट देखिए, अभी मैंने जो फॉर्मेट बताया है उसमें इक्विटी शेयर कैपिटल था क्रेडिट साइड, तो आप देखिए डिबेंचर जाएगा आपका। सन्डी क्रेडिटर्स किस साइड जाएंगे आपके, ये क्या है, करंट लायबिलिटी है, तो आपके बैलेंस शीट में जाएगी। डेप्रिसिएशन फंड, सन्डी डेटर्स, ये सन्डी अदर डेटर्स, कैश हुआ, ठीक है। मेंटेनेंस ऑफ पंपिंग स्टेशन, ये आपका किस में जाएगा, ये आपका जाएगा रेवेन्यू अकाउंट में, क्योंकि ये कौन से एक्सपेंसेस है, आपके बिजनेस रन होते हुए, मतलब जो रन होता है बिजनेस, उस वक्त जो एक्सपेंसेस होते हैं वो सारे एक्सपेंसेस है, मतलब ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ये सारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है। वाटर डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट हुआ, देखो यहाँ से वाटर डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, रेंट रेट्स एंड टैक्सेस, मेंटेनेंस एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन हुआ। सेल किस साइड आएगा, क्रेडिट साइड आएगा, पर रेवेन्यू अकाउंट में क्रेडिट साइड आएगा आपका सेल ऑफ वाटर, रेंट ऑफ मीटर आएगा आपका, ठीक है। अब देखो यहाँ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, मैंने बोला था इंटरेस्ट हो, लोन हो, प्रोविजंस हो, डेप्रिसिएशन हो, तो आपका किस साइड जाएगा, ये आपका नेट रेवेन्यू अकाउंट में जाएगा। तो ये वाला क्या जाएगा, नेट रेवेन्यू अकाउंट में जाएगा। अब देखो नेट रेवेन्यू अकाउंट का भी आपको बैलेंस गिवन है, तो मैंने आपको बोला था ना क्वेश्चन में आपको गिवन होगा नेट रेवेन्यू अकाउंट का बैलेंस। अभी अपन क्वेश्चन करेंगे, आपको और इजीली समझ में आ जाएगा। अब चलो अपन क्वेश्चन करते हैं। रेवेन्यू अकाउंट बनाना है, नेट रेवेन्यू अकाउंट बनाना है और रिसिप्ट, एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट बनानी है। इसके फॉर्मेट मैंने ऑलरेडी बना दिया है और आपको समझा दिया है। अब मैं आपको आपके सामने क्वेश्चन करके दिखाऊंगी कैसे क्वेश्चन करते हैं, एक एक स्टेप बताऊंगी, तो आपको रेगुलर देखना है और लास्ट तक देखना है। अब देखो रेवेन्यू अकाउंट में कौन कौन से आते हैं, रेवेन्यू अकाउंट में वो एक्सपेंसेस आते हैं जो बिजनेस से रिलेटेड होते हैं, मतलब बिजनेस चल रहा है उस वक्त जो एक्सपेंसेस होते हैं वो सारे एक्सपेंसेस आपके रेवेन्यू अकाउंट में आते हैं, ठीक है। अब देखो रेवेन्यू अकाउंट में कौन कौन से आएंगे, ये लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, मेंस, ये किस में आएंगे, आपके रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर में आएंगे, क्योंकि इसमें क्या गिवन है, इसमें प्रीवियस ईयर गिवन है और एक करंट ईयर गिवन है, तो ये सारे तो किस में आएंगे, आपके इस वाले में आएंगे, रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आएंगे। आगे इक्विटी शेयर कैपिटल, डिबेंचर, सन्डी क्रेडिटर्स, ये वाला किस में जाएगा, ये भी रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा, डिबेंचर भी जाएगा, ठीक है। क्रेडिटर्स आपको किस में जाएगा, क्रेडिटर्स आपका बैलेंस शीट में जाएगा, ये भी बैलेंस शीट में जाएगा, बैलेंस शीट में जाएगा, डेटर्स भी बैलेंस शीट में जाएगा, कैश भी बैलेंस शीट में जाएगा। अब आगे कौन से एक्सपेंसेस आ रहे हैं, आगे एक्सपेंसेस आ रहे हैं मेंटेनेंस ऑफ पंपिंग स्टेशन, ये वाले किससे रिलेटेड है, ये रिलेटेड है वाटर सप्लाई कंपनी से ही रिलेटेड है, तो ये वाला किस में जाएगा, रेवेन्यू अकाउंट में जाएगा। तो टू मेंटेनेंस ऑफ पंपिंग स्टेशन, ठीक है। इसमें कितना अमाउंट है, इसमें अमाउंट है आपके यहाँ देखिए 2,80,000, तो ये किस में आएगा, 2,80,000 यहाँ आ जाएगा। आगे देखो आगे आ रहा है वाटर डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, ये भी इसी में ही आएगा, तो 2 वाटर डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट कितना है, ये आपका है 40,000। आगे देखो आगे है रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस, ये भी आपके रेवेन्यू अकाउंट से है, तो टू रेंट,
रेट्स टैक्सेस। कितना अमाउंट है? ये अमाउंट है 40,000 रुपीज। आगे देखते हैं, आगे मैनेजमेंट एक्सपेंसेस। ये मैनेजमेंट एक्सपेंसेस भी रेवेन्यू अकाउंट के है। मैनेजमेंट एक्सपेंसेस कितना है? मैनेजमेंट एक्सपेंसेस ये आपके है 96,000, तो यहाँ लिख देंगे 96,000। आगे देखते हैं, आगे डेप्रिसिएशन गिवन है, तो ये जो डेप्रिसिएशन होता है वो भी आपका रेवेन्यू अकाउंट में ही आता है। तो कंफ्यूज बिल्कुल मत होना है कि डेप्रिसिएशन कहाँ आता है। तो डेप्रिसिएशन कितना है आपका? ये आपका है 1,60,000। अब आपके दिमाग में ये आना चाहिए, मैम आप डेबिट साइड क्यों लिख रहे हो? क्योंकि यहाँ ऊपर आपको डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस दोनों गिवन है। तो डेबिट है तो आप डेबिट साइड ही लिखोगे, क्रेडिट है तो आप क्रेडिट साइड लिखोगे। तो ये जितने भी एक्सपेंसेस है रेवेन्यू से रिलेटेड है, रेवेन्यू अकाउंट से रिलेटेड है, और ये डेबिट साइड है, इसलिए मैंने यहाँ डेबिट साइड लिखा है। अब देखो यहाँ सेल ऑफ वाटर, मैंने बताया था जब भी सेल आ जाए तो उसका मतलब होता है कि वो रेवेन्यू अकाउंट में क्रेडिट साइड आएगा। सेल ऑफ वाटर कितना है? सेल ऑफ वाटर 10,40,000। तो ये यहाँ लिखती हूँ मैं 10,40,000 रुपीज़ क्रेडिट साइड, क्योंकि यहाँ क्या है क्रेडिट का बैलेंस है, तो ये यहाँ आ गया, तो ये भी क्रेडिट साइड आ गया। आगे देखते हैं रेंट ऑफ मीटर। जो रेंट है बाय रेंट ऑफ मीटर, ये भी आपको क्रेडिट साइड गिवन है। क्रेडिट साइड कितना गिवन है? 40,000, तो यहाँ पर 40,000 लिखेंगे। अब क्या करेंगे? आगे देखिए, आगे है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर किससे रिलेटेड है? वो रिलेटेड आपके नेट रेवेन्यू अकाउंट से रिलेटेड है, तो ये रेवेन्यू अकाउंट में नहीं आएगा, नेट रेवेन्यू में आएगा। तो ये वाला रेवेन्यू अकाउंट यही होता है कंप्लीट। तो 10,80,000 क्या है? इसका टोटल हो जाएगा क्रेडिट साइड का, और इसका भी इधर 10,80,000 होगा। ठीक है, अभी 10,80,000 में से क्या करेंगे? इन सबको लेस करेंगे। क्या कर देंगे? ये सारे लेस कर देंगे, तो क्या आएगा आपका 4,64,000। ठीक है, अब यहाँ देखो P&L में अगर डेबिट साइड आता था बैलेंस, तो उसे क्या बोलते थे? प्रॉफिट बोलते थे। पर अपन रेवेन्यू अकाउंट बना रहे हैं तो अपन इसे क्या बोलेंगे? टू सरप्लस बोलेंगे। अगर लॉस आता है यहाँ, जैसे P&L में लॉस आता है तो लॉस लिखते थे अपन, पर यहाँ लॉस आता है तो इसका मतलब उसे डेफिसिट बोलते हैं। ये आपको मैंने बताया था। अब देखो ये जो सरप्लस होता है, इस सरप्लस को क्या किया जाता है? नेट रेवेन्यू अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है बाय साइड। तो बाय रेवेन्यू अकाउंट कितना है? 4,64,000, तो यहाँ लिख देंगे 4,64,000। इतना हो गया। ठीक है, इसके बाद आपका दूसरा स्टेप क्या होता है नेट रेवेन्यू अकाउंट का, कि आपको क्वेश्चन में ये देखना है कि आपको नेट रेवेन्यू अकाउंट का बैलेंस गिवन है या नहीं है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है नेट रेवेन्यू अकाउंट का, कि आपको बैलेंस देखना है कि बैलेंस गिवन है या नहीं है। तो ये आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन में यहाँ देखिए लास्ट में बैलेंस ऑफ नेट रेवेन्यू अकाउंट लिखा हुआ है, कितना है? 2,28,000। किस साइड? क्रेडिट साइड। तो यहाँ क्रेडिट साइड अपन लिखेंगे बाय बैलेंस ऑफ नेट रेवेन्यू अकाउंट कितना है? 2,28,000। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब आज इसमें देखते हैं कि नेट रेवेन्यू अकाउंट में कौन कौन से आते हैं। नेट रेवेन्यू अकाउंट में 4 चीज़ याद रखिए: लोन, डिबेंचर, प्रोविजंस और डेप्रिसिएशन। ये वाले किस में आते हैं? आपके नेट रेवेन्यू अकाउंट में आते हैं। तो नेट रेवेन्यू अकाउंट में देखिए यहाँ इंटरेस्ट लिखा हुआ है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर क्या करेंगे? टू साइड लिख देंगे, टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर कितना है आपका? देखो यहाँ है 80,000, तो यहाँ डेबिट साइड यहाँ 80,000 आ जाएगा। आगे क्या है? इंटरिम डिविडेंड, तो ये भी क्या है? डिविडेंड है। तो मैंने बोला था लोन हुआ, डिविडेंड हुआ, डिबेंचर हुआ। ठीक है, जिस टाइप के लोन होते हैं वो सारे इसमें ही आते हैं। कितना है? ये है आपका 1,60,000। इसके अलावा और कुछ भी नेट रेवेन्यू अकाउंट में नहीं आता, क्योंकि इसमें और कहीं भी लोन नहीं गिवन, डिबेंचर नहीं गिवन, प्रोविजन नहीं गिवन। ठीक है, तो अब क्या करेंगे? इस साइड का टोटल करेंगे।
टोटल करते हैं 2 0 0 12 1 7 8 9 5 6,92,000। ठीक है, 6,92,000 में से क्या करेंगे, इन सबको लेस करेंगे। तो 80,000 लेस करेंगे और 160 लेस करेंगे तो 4,52,000 आपका यहाँ आएगा, 4,52,000। तो यहाँ 6,92,000 से आएगा, ये आएगा टू बैलेंस ट्रांसफर इन जनरल बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में इसका ट्रांसफर होगा। ठीक है, ये 4,92,000 कहाँ जाएगा, ये आपका जनरल बैलेंस शीट में आ जाएगा। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ नेट रेवेन्यू अकाउंट कितना, 4,52,000 इतना आ गया। अब करेंगे अपन स्टेटमेंट ऑफ रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, या उसे अपन बोल सकते हैं कैपिटल अकाउंट भी बोलते हैं। ठीक है, अब देखते हैं इसमें कौन से आते हैं। इसमें जितनी भी नॉन करंट असेट्स और नॉन करंट लायबिलिटीज होती है वो सारी आपके इस वाले रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आते हैं। तो और दूसरा तरीका क्या है कि इसमें क्या कौन कौन से आएंगे, इसमें आपको हमेशा क्वेश्चन में दो चीज़ें गिवन होगी, एक तो प्रीवियस ईयर की, एक करंट ईयर की। तो इससे भी आप पता कर सकते हो कि इसमें कौन कौन से आएंगे। अब देखो लैंड लिखा हुआ है तो यहाँ 2 लैंड आ जाएगा। ठीक है, डेबिट साइड है, कितना है, ये प्रीवियस ईयर है तो प्रीवियस ईयर में आएगा 12,000 रुपये, ये प्रीवियस ईयर तो यहाँ 12,000 रुपये। ठीक है, लैंड एक्सपेंडेड ड्यूरिंग 2017 और 18, ये क्या होगा, अभी देखो ये 2017 का आपको बैलेंस गिवन है। अब आगे जो ईयर चलेगा वो 17-18 का चलेगा तो वो क्या हो गया, करंट हो गया। और जो 2017 है वो आपका प्रीवियस ईयर हो गया। तो प्रीवियस ईयर 2017 था तो अपन ने यहाँ लिख दिया। अब 2017 और 18 लिखा हुआ है तो ये आपका करंट ईयर हो गया। कितना है करंट ईयर आपका, 40,000 रुपीज़। तो यहाँ मैं 40,000 रुपीज़ यहाँ लिख रही हूँ। इन दोनों का टोटल कितना हुआ, 12,40,000 रुपीज़। इसी तरीके 2 मशीनरी का लिखेंगे और 2 मेंस का लिखेंगे। मशीनरी का 48,000 और 40,000, तो यहाँ 48,000, 48 लाख और 40,000, तो टोटल कितना हुआ, 48,40,000 रुपीज़। आगे देखिए मेंस का देखो 16,000 और 4,08,000, 16 लाख, इसका क्या है 4,08,000 रुपीज़। तो कितना हो गया ये आपका 20,08,000 रुपीज़ हो गया। देखो सही लिखा है ना, अपन देख लेते हैं 16 और 4,08,000। ठीक है, इसका ऐड किया तो 20 हो गया और ये हो गया। आगे देखिए इक्विटी शेयर कैपिटल, ये आपका आता है क्रेडिट साइड। तो इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है आपका, इक्विटी शेयर कैपिटल 43,92,000। आपको प्री करंट ईयर नहीं गिवन है तो आप हमें जब भी आपको गिवन नहीं हो कि ये करंट ईयर में आएगा या प्रीवियस ईयर में, तो आपको प्रीवियस ईयर में डालना है। आगे देखते हैं डिबेंचर। डिबेंचर भी आपका किस में आएगा, इसी में ही आएगा। कितना है डिबेंचर आपका, 16 लाख, 16 लाख। तो टोटल में यहाँ 16 लाख आएगा। ये मैंने यहाँ क्या किया, यहाँ मैंने प्रीवियस ईयर का टोटल कर लिया, करंट ईयर का टोटल कर लिया और टोटल का टोटल कर लिया। ठीक है, इस साइड भी ऐसे ही किया मैंने, इसका टोटल यहाँ कर लिया, इसमें कोई था नहीं तो इसमें कुछ नहीं किया। अब यहाँ देखिए हमेशा यहाँ बैलेंस आएगा, वो किसका आएगा, ये हमेशा आएगा टोटल का बैलेंस आएगा। इसको बैलेंस करने का कोई फ़ायदा नहीं है, इसे बैलेंस नहीं किया जाता। तो ये 80,88,000 में से क्या करेंगे, ये लेस करेंगे। तो देखो 80,88,000 में से क्या करेंगे, लेस करेंगे 43,92,000 लेस करेंगे और 16 लाख लेस करेंगे तो आपका आंसर आएगा। ठीक है, देखो आपके सामने कर दिया, 80,88,000 में से क्या करेंगे, लेस करेंगे 43,92,000 लेस 16 लाख। तो क्या हुआ,
20,96,000। तो यहाँ लिखते हैं 20,96,000। ये कहाँ ट्रांसफर करेंगे? बैलेंस ट्रांसफर टू बैलेंस शीट लिख लीजिए, ठीक है। अब आएगा आपका जनरल बैलेंस शीट अकाउंट। अब जितने भी अब बच्चे हैं वो सारे किस में आ जाएंगे? बैलेंस शीट में आ जाएंगे। देखो डिबेंचर तक हो गया था। क्रेडिटर्स आपका किस साइड आता है? इस साइड ही आता है। तो क्रेडिटर्स लिखते हैं यहाँ। कितना है क्रेडिटर्स? 8,000 आई थिंक। क्रेडिटर्स आपके 16 लाख है। 16 लाख आपके क्रेडिटर्स हो गए। डेप्रिसिएशन फंड भी इस साइड आता है। वो कितना है आपका? यहाँ देखिए ये आपका 8,000 सॉरी। आगे देखिए डेटर्स सॉरी डेप्रिसिएशन फॉर 20 लाख है। 20 लाख। और ये क्रेडिटर्स है आपका 8,000 रुपीज़। तो यहाँ सही कर लेना आप। ये तो बिल्कुल सामने देखना पड़ता है, उसमें गलती हो जाती है, ठीक है। हाँ आगे देखिए। आगे ये रेंट आपके किस में आ गए थे सारे? ये डेटर्स आएगा। ये डेटर्स किस साइड आएगा? इस साइड आएगा डेटर्स, क्योंकि ये क्या है? असेट्स है करंट। सन्डे डेटर्स कितना है? 3,20,000 रुपीज़। डेटर्स के बाद क्या है? अदर्स डेटर्स है। अदर्स डेटर्स है वो कितना है आपका? 4,000। कैश है आपके 40,000, ठीक है। और ये बाकी के किस में आ गए थे? रेवेन्यू अकाउंट में आ गए थे, ठीक है। अब देखो ये जो बैलेंस है, इस बैलेंस को क्या करेंगे? बैलेंस शीट में ट्रांसफर करेंगे। बैलेंस को यहाँ लिख देंगे, ठीक है। कैपिटल अकाउंट के नाम से लिख देंगे। कितना है? 20,96,000। अब इसका टोटल करेंगे यहाँ। इसका टोटल करेंगे तो क्या आएगा? 24,60,000 आएगा। इसका भी यहाँ 24,16,000 आएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे अपन ने रेवेन्यू अकाउंट बनाया, नेट रेवेन्यू अकाउंट बनाया, कैपिटल अकाउंट बनाया और बैलेंस शीट बनाई। और लास्ट में अगर आप राजस्थान यूनिवर्सिटी से हो तो आपके लिए एक खुशखबरी है कि आपको ये वाला मेथड नहीं करना है, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन नहीं आता है। तो अगर फिर भी आता है, इसलिए मैंने आपके लिए वीडियोस बना दी है।